नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। सबसे पहले खमागणी करेंगे और आपको ढेर सारी बधाई देंगे। अब आप सोच रहे होंगे बधाई किस बात की, तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं राजस्थान में होने जा रही है सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2025। तो राजस्थान के लिए बहुत ही गौरवान्वित महसूस करने वाला जो पल है वो होने जा रहा है। राजस्थान में इतने बड़े लेवल पे मैं कहूँगी कि प्रतियोगिता आयोजित होने जा रही है। और एक खास बात मुझे पता चली कि 11 साल बाद, यानी कि 11 साल बाद राजस्थान की पावन धरा पर नेशनल मैं कहूँगी वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। जिन लोगों ने इसमें अथक प्रयास किए, जिन लोगों की मेहनत थी, जिन लोगों ने दिन रात एक करके इस मुकाम पर वो लोग पहुँचे हैं कि आज आखिरकार सपना साकार हो गया। आप देख सकते हैं कि खुशी तो इस पूरे मैं कहूँगी बैनर को देखकर ही हो रही है, जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की तस्वीर छपी है, या कहेंगी मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स राजेंद्र सिंह राठौड़ जी की तस्वीर छपी है, या हम कहें मिनिस्टर ऑफ स्किल्स एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के विश्नोई जी की तस्वीर छपी है। प्रेम सिंह बाजोर जी का यहाँ बहुत धन्यवाद दिया गया है, स्टेट मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ ये दर्शाती है कि 11 साल बाद राजस्थान की पावन धरा पर, यानी कि पिंक सिटी में, हमारी पिंक सिटी में एक बहुत ही खूबसूरत नेशनल जो है वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। उसके आयोजकों से बात करते हैं जिन्होंने इस वॉलीबॉल प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए, या कहें कि यहाँ तक पहुँचाने के लिए कड़ी मेहनत की है। उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर में वो क्या कुछ कहते हैं और किसे धन्यवाद देते हैं, किसे श्रेय देते हैं इस पूरी की पूरी प्रतियोगिता का। हीरानंद कटारिया जी मेरे साथ मौजूद है, उनका बहुत स्वागत करेंगे। राजस्थान में 11 साल बाद, बहुत बड़ी खुशी की बात है कि 11 साल बाद राजस्थान में वॉलीबॉल नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप होने जा रही है। महिला और पुरुष दोनों ही वर्ग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। बाहर से 35 से ज़्यादा टीमें यहाँ हिस्सा लेने वाली हैं। सबसे पहले तो सर का बहुत शुक्रिया करेंगे और सर को ढेर सारी बधाई देंगे, क्योंकि इन्हीं के प्रयास थे कि राजस्थान में 11 साल बाद राजस्थान को इस सौभाग्य प्राप्त हुआ है, राजस्थान यानी जयपुर को सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि वॉलीबॉल चैंपियनशिप होने जा रही है। सर बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। कितना समय लगा इस चीज़ को करने के लिए? ये 11 साल बाद के अंदर राजस्थान के अंदर यहाँ हमारे जयपुर के स्वामी मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान सीनियर मैन एंड वुमेन चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। और 2020 के अंदर जो हमारे जो भारतीय वॉलीबॉल संघ की जो अनियमितताएँ थी उनके खिलाफ भारत सरकार खेल मंत्रालय ने इसकी मान्यता ख़त्म कर दी थी। और 2023 के अंदर एडोक कमेटी का गठन कर दिया, और वो उसके बाद में एडोक कमेटी कार्य कर रही थी। जो हमारे पहले जो भारतीय वॉलीबॉल संघ के सचिव थे, उन्होंने खिलाड़ियों का TDA खाया, कई फाइनेंशियल इरेगुलरिटी कई उनके ऊपर आरोप थे। उनके कारण भारत सरकार के खेल मंत्रालय ने उन पर मान्यता समाप्त करी और फिर एडोक कमेटी का गठन किया। वो एडोक कमेटी ही हमारे राजस्थान के अंदर यहाँ आयोजन कर रही है, जिसके अंदर हमारे राजस्थान क्रीड़ा परिषद का पूर्ण सहयोग है, राजस्थान सरकार का पूरा सहयोग है। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि जो भी आज हम ये यहाँ जयपुर में चैंपियनशिप देख रहे हैं, उसका सारे श्रेय जो हमारे जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं गजेंद्र जी शेखावत साहब, उनका बहुत अथक प्रयास है और उन्हीं की मैं सारा श्रेय उन्हीं को देना चाहूँगा। साथ ही प्रेम सिंह जी बाजोर साहब, लमित कटारिया, बलदेव गोदरा जी, सुरेश मिश्रा जी, और जो हमारी टीम है, इस टीम ने मतलब बहुत मेहनत करके और संघर्ष करके आज जो ये आप यहाँ हम सबको देख रहे हैं। अभी आप गोदरा जी से, भाई साहब से, मिश्रा जी से आप कह रहे थे कि इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, आप खुश हैं, तो वाकई में ये खुशी का क्षण है। क्योंकि खिलाड़ियों के लिए कि 5 साल से खिलाड़ी हमारे सफ़र हो रहे थे, उनको सर्टिफिकेट को मान्यता नहीं थी, कोई चैंपियनशिप नहीं हो पा रही थी, और कई खिलाड़ी हमारे ओरेज हो गए, जो जूनियर खिलाड़ी ओरेज हो गए थे। तो अब ये उसके बाद में अच्छा है, सुंदर अवसर आया है कि एडोक कमेटी हमारे राजस्थान के अंदर हमारे प्रेम सिंह जी बाजोर साहब के नेतृत्व के अंदर यहाँ पे चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है। और नीरज के पवन जी हमें राजस्थान क्रीड़ा परिषद को पूरा सहयोग कर रहे हैं, सरकार पूरा सहयोग कर रही है। कितनी टीमें हिस्सा ले रही हैं सर इस प्रतियोगिता में? लगभग 65 टीम्स है, 30 वुमेंस की है और 35 मेंस की टीम्स भाग ले रही है। और इसके अंदर करीबन 500 खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भाग लेंगे। अर्जुनवाड़ डी हैं, अंतर्राष्ट्रीय हैं, जिन्हें एशियन गेम में भाग लिया है। और साथ ही लमित कटारिया है, जो भी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, उसने पूरा संघर्ष करके और प्रेम सिंह बहादुर साहब के साथ गजेंद्र शेखावत साहब से मिलकर जो सारी जो भूमिका बनाई, और सारा जो उनके वो भारतीय वॉलीबॉल संघ के जो अनियमितताएँ थी उनके खिलाफ जो संघर्ष करके जो आज ये देख रहे हो मौका, एडोक कमेटी भी बनी, उनकी मान्यता भी ख़त्म करी, उनके खिलाफ
सीबीआई भी जांच कर रही है। तो आज ये राजस्थान के खिलाड़ियों के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए ये खुशी का विषय है कि जयपुर के अंदर काफ़ी सालों बाद के अंदर ये चैंपियनशिप हो रही है और रिकॉग्नाइज टूर्नामेंट चैंपियनशिप हो रही है। कितनी तारीख से होने वाली प्रतियोगिता? 7 से 13 जनवरी तक इसका आयोजन होगा और 7 तारीख को इसकी ओपनिंग है, जिसके अंदर हमारे जो राजस्थान खेल मंत्री हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब और हमारे सेंट्रल मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत साहब, सीएम साहब की वाणी की है, आज पुष्टि हो जाएगी। तो एक बहुत शानदार आगाज़ होगा और एक बड़ा महाकुंभ होगा हमारे खिलाड़ियों के लिए, राजस्थान के लिए, पूरे हिंदुस्तान के खिलाड़ियों के लिए। महाकुंभ तो लग रहा है सर राजस्थान की पावन धरा पर हो रहा है, इससे बढ़िया खुशी की बात क्या हो सकती है? जी मैडम, बिल्कुल आपने सही कहा कि कई 11 साल बाद के अंदर यहाँ हमारे सभी खिलाड़ियों के, विशेषकर यहाँ की जनता के, हमारे जो युवा खिलाड़ी जो सफ़र कर रहे थे उनके लिए बहुत खुशी का विषय है और एक आपको शानदार मैच देखने को मिलेंगे और शानदार मज़ा आएगा। मैं जितना जानती हूँ आपके बारे में, आप खुद खेलों से जुड़े हुए हैं, आपके पुत्र जो हैं वो भी खेलों से जुड़े हैं और दोनों पिता पुत्र की मेहनत ही है ये कहीं ना कहीं कि आज राजस्थान को इतना सुनहरा अवसर मिला है कि इतनी बड़ी चैंपियनशिप होने जा रही है। सर आगे अगर आगामी कोई प्रतियोगिताएं होती है तो उनके लिए सरकार से कैसे अपील करते हैं कि वो भी राजस्थान में होनी चाहिए और इतना लंबा समय जो 11 साल लगे तो इस तरीके की अनियमितता नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल मैडम, आपने सही कहा कि राजस्थान के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चैंपियनशिप होनी चाहिए। उसके अंदर ये मोदी जी का विज़न भी है कि स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाना चाहिए। और वो अब देखिए हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो खिलाड़ियों से सीधा संवाद करते हैं, तो ये हमारे खिलाड़ियों के लिए बहुत खुशी की बात है। तो राजस्थान के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चैंपियनशिप होनी चाहिए, जिससे हमारे खेल का स्तर बढ़ेगा, हमारे खिलाड़ी देखेंगे तो मोटिवेट होंगे और वो लगन से मेहनत करेंगे और राजस्थान और हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगे। लेकिन सर एक सवाल है कि बहुत कम राजस्थान से खिलाड़ी निकल रहे हैं, क्यों? इसकी कोई वजह? हाँ, इसकी वजह है तो मैं उसमें कुछ खिलाड़ियों की कमी है, कुछ पेरेंट्स की कमी है और क्योंकि जो पेरेंट्स होता है उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि वो अपने बच्चों को किस खेल के अंदर डाले। तो जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो टैलेंट है, जो युवा टैलेंट बहुत है, लेकिन उनको एक तो प्रशिक्षण की कमी है, एक प्लेटफॉर्म भी नहीं मिल पाता है, एक धन की कमी है, आर्थिक भी कमी, क्योंकि बहुत ही अब जैसे IPL आ रही है तो इनके अंदर अब खिलाड़ियों को हमारे को अच्छा मौका मिल रहा है। लेकिन जो हमारा जो बेसिकली जो ग्रामीण जो रूट है उन प्रतिभाओं को मौका नहीं मिल पाता है। वो प्रतिभाएं वहीं जन्म लेती है, वहीं मर जाती है। बेचारा गरीब परिवार होता है, किसान परिवार के बच्चे होते हैं, उनको मौका नहीं मिल पाता है। तो मैं चाहूँगा कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कोचेज लगाएँ, वहाँ स्टेडियम बनाएँ, इंडोर बनाएँ और जो हमारे मेजर गेम है उनको आप अच्छे कोचेज लगाएंगे तो मैं समझता हूँ कि राजस्थान का स्तर बहुत अच्छा होगा। खेलों के लिए राजस्थान सरकार को क्या नई पहल करनी चाहिए, क्योंकि आप खेलों से जुड़े हुए हैं, इस बात को बहुत अच्छे से बखूबी समझ सकते हैं। खेलों के लिए क्या नए प्रयास होने चाहिए कि युवाओं को खास तौर पर कि आगे आने के अवसर मिले? हाँ, राजस्थान सरकार को इसमें जो हमारे खिलाड़ी हैं उनके लिए अधिक से अधिक चैंपियनशिप कराएं और ख़ासतर जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको डेवलप करें। हाँ, मैदान डेवलप करें, हमारे कोचेज लगाएं और बाहर के कोचेज भी लेके आएँ, तो ऐसे हमारा स्तर ऊँचा आएगा। राजस्थान क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर नीरज के पवन सर मेरे साथ मौजूद हैं। सर बहुत स्वागत है। 11 साल बाद सर राजस्थान में सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, वॉलीबॉल चैंपियनशिप होने जा रही है, वो भी नेशनल लेवल की। क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारे लिए बहुत गौरव का क्षण है कि राजस्थान राज्य पूरे देश की टीमों को होस्ट करने जा रहा है। वॉलीबॉल की नेशनल चैंपियनशिप बोथ मैन एंड वुमेन दोनों यहाँ होने जा रही है। तो हमारे लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे खिलाड़ियों के लिए बहुत गौरव का क्षण है। हम सब मिल करके इसको सफल बनाएंगे। मेरी ओर से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कितनी मेहनत की है सर आपने? सारी टीम जो हमारे जो एडहॉक कमेटी है उन्होंने सबने, सारे हमारे काउंसिल के लोग, सब लोगों ने मिलकर काफ़ी सारी तैयारियां कर रहे हैं। आप देख रहे हैं टीम में काफ़ी आ भी चुकी हैं, बाकी और टीमें भी आने वाली हैं। तो उद्घाटन से लेकर के समापन तक हमारे जो भी लोग, हमारे पावने बाहर से आए हैं, हमारे मेहमान बाहर से आए हैं, वो हमारे आवभगत देखें, हमारे राजस्थान की जो हॉस्पिटैलिटी है जिसके लिए हम फेमस हैं वो उसको देखें। हमारी अभी जयपुर में मीठी गुलाबी सी ठंड चल रही है, तो हमारे पर्यटक स्थल देखें। साथ ही साथ बहुत अच्छे से वॉलीबॉल मैचेस का भी यहाँ पर ज़ाहिरा होगा। मुझे विश्वास है राजस्थान के खिलाड़ियों को आगे बढ़ने में बहुत मदद मिलेगी। युवाओं के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? बस सब लोग देखने आइए जी, बहुत अच्छे मैचेस होने वाले हैं यहाँ पर। सबसे आग्रह है कि 7 से 13 तक वॉलीबॉल के बहुत अच्छे से मैचेस यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे। आप ज़रूर पधारें। वॉलीबॉल एक ऐसा गेम है जो कि गांव-गांव में खेला जाता है। राजस्थान में बहुत प्रचलित एक खेल है, तो उसकी राष्ट्रीय प्रतियोगिता का जयपुर में आयोजन होना हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। सर
एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी कि युवाओं के लिए मौका बड़ा सुनहरा है, क्योंकि 11 साल बाद हो रही है राजस्थान में। युवा पहले घरों के बाहर ही खेलते थे, अब तो नेशनल लेवल पे खेलेंगे। क्या कहेंगे युवाओं के? आपने बिल्कुल सही कहा है, और यूथ बोर्ड के अध्यक्ष होने के नाते से भी मैं सभी युवाओं से आग्रह करूंगा कि अगर मौका लगे तो एसएमएस स्टेडियम में ज़रूर इसको देखने आए, नहीं तो इसका जहाँ पर भी इसका टेलीकास्ट होगा वहाँ पे इसको देख सकते नहीं सर, ज़रूर आना। हमारे राजस्थान में बहुत बड़ी बात है, गौरव महसूस हो रहा है हमें तो। हैं। मैं बिल्कुल बहुत गौरव का क्षण है। मैं पुनः आमंत्रण दूंगा सबको कि सब इस कार्यक्रम को देखने ज़रूर आए। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। सुरेश मिश्रा जी मेरे साथ मौजूद हैं, सर अर्जुन अवार्डी भी हैं। आज मुझे भी सौभाग्य महसूस हुआ है कि मैं सर के साथ बैठी हूँ। बहुत स्वागत करूँगी सर आपको, और उस समय तो खैर मैं थी नहीं, लेकिन बधाई मैं आज दूंगी आपको। और बात करेंगे कि राजस्थान में नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप होने जा रही, महिला पुरुष दोनों ही हिस्सा लेने वाले हैं। कहा जा रहा है कि 11 साल बाद राजस्थान में प्रतियोगिता हो रही है, क्या कुछ कहेंगे इसके लिए? देखिए, 11 साल बाद प्रतियोगिता तो हो रही है, इसके बीच में जो 5 साल निकले हैं ना, वो वॉलीबॉल के बहुत ही ख़राब निकले हैं। उसमें सारे 5 साल में वॉलीबॉल के इतने खिलाड़ियों का नुकसान हो गया जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। उन नेशनल को गवर्नमेंट मान्यता नहीं देती थी, और वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया कोई अस्तित्व में नहीं था। अब भारत सरकार ही उसमें हस्तक्षेप करके एक एडहॉक कमेटी बनाई। वो एडहॉक कमेटी ही राजस्थान में वॉलीबॉल की नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप करा रही है। इसमें राजस्थान सरकार भी उस एडहॉक कमेटी की मदद कर रहे हैं। तो ये राजस्थान के सभी खिलाड़ियों के लिए बहुत खुशी की बात है कि वो देश के सारे अच्छे खिलाड़ियों को यहाँ देख सकेंगे और उनसे बहुत सारी चीज़ें सीख सकेंगे। राह आसान हो गई युवाओं के लिए? जी, राह आसान हो गई सर युवाओं के लिए? बिल्कुल। आज जहाँ भी अच्छी प्रतियोगिताएं होते हैं, जैसे हम भी तो बचपन में अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को देख के ही अच्छे खिलाड़ी बने हैं, तो जो भी कोई खिलाड़ी देखेगा वो उसके मन में ये आएगी मैं ऐसा बनूं, तो वो उसके हिसाब से प्रैक्टिस करेगा और ऊंचाइयों तक जाएगा। तैयारियां कैसी हो रखी हैं सर? यहाँ सब तैयारियाँ अच्छी है। इसमें सबसे ज़्यादा तो हमारे हीरानंद जी कटारिया हैं, जिन्होंने बहुत संघर्ष करके इस स्टेज पर लाए हैं कि वॉलीबॉल का टूर्नामेंट यहाँ हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा बधाई हीरानंद जी को देनी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल, सबके सामने मैं बोलता हूँ हीरानंद जी को बधाई हो। और इनका लड़का है लवमीत कटारिया, वो बहुत एक्टिव होके ये काम कर रहे हैं और हम इनके सहयोगी हैं। मुझे तो सबसे ज़्यादा उत्साह आप में नज़र आ रहा है। उत्साह तो देखो खेल कूद की, मैं तो ऊपर से नीचे तक वॉलीबॉल ही हूँ। मेरे पास तो वॉलीबॉल के अलावा कुछ मुझे नॉलेज भी नहीं है। मैंने तो हीरानंद जी से जब मिले तो मैं कहा देखो मुझे तो कुछ आता नहीं है वॉलीबॉल के अलावा, इतनी बड़ी व्यवस्था है। तो ये बोले भाई साहब आप चिंता मत करो, तो इनकी है सारी व्यवस्था, इनको करने आते हैं। मुझे तो वॉलीबॉल के अलावा नहीं आता, तो मैंने तो इनको ना ही कह दी थी। चलिए, आपने ना नहीं कही, आपने कही लेकिन वो ना हाँ में बदल गई। तो कहीं ना कहीं देखिए उनके तो अथक प्रयास थे, उनके प्रयास ही आज रंग ला रहे हैं। उत्साह युवाओं में कैसा है, अगर युवाओं की बात करूं, क्योंकि आप लोगों की तो खुशी मुझे साफ झलक रही है। युवा लोग तो बहुत खुश हैं इस बात से कि यहाँ प्रतियोगिता हो रही है। नहीं, आप बताइए, दूसरी अगर ये केरल में होती तो कितने राजस्थान के लोग जाके देख सकते थे? नहीं देख सकते। तो अभी 1000 खिलाड़ी यहाँ आ रहे हैं, तो उनमें से 100 खिलाड़ी तो बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, जिनको अपने राजस्थान के सब युवा खिलाड़ी देखेंगे। सबसे ज़्यादा गर्व तो इस बात का महसूस हो रहा है कि हमारे राजस्थान में हो रही है प्रतियोगिता। बिल्कुल बिल्कुल, राजस्थान में कोई भी एक्टिविटी होगी तो अपने को सबसे ज़्यादा खुशी होगी, है ना। और बाकी तो वॉलीबॉल की कहीं भी एक्टिविटी हो, मेरे लिए तो वो खुशी की बात है, क्योंकि मैं तो सब कुछ वॉलीबॉल से ही। सही है, बिल्कुल सर। खेलों का महत्व क्यों ज़रूरी है सर? अगर हम एक भाषा में इसको समझे तो आज के समय में क्यों ज़रूरी है? देखिए, खेल कूद में अचीवमेंट नहीं हो तो भी कोई बात नहीं है, वो और दूसरे स्टूडेंटों से तो अच्छा हो ही जाएगा। खेल खेलने से उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, एक बात। दूसरी, उसमें अनुशासन आ जाएगा। खिलाड़ी में अनुशासन क्यों आ जाएगा? देखिए, आप देखते हैं खेल में रेफरी होता है, विशल बजाते ही खिलाड़ी को अपनी गलती स्वीकार करनी होती है। वहाँ कोई वकील नहीं है, कोई जज नहीं है, और इसमें उसको एक्सेप्ट करने की आदत पड़ जाती है कि मेरी गलती हुई। तो ये एक ऐसा स्थान है खेल कूद का जिसमें आदमी है वो अनुशासन में आ जाता है। अनुशासन में नहीं रहता है तो आपको मैं पुरानी बात बताता हूँ, मैराडोना दुनिया के इतिहास में 1 नंबर रहे हैं फुटबॉल के। उनका फर्स्ट वर्ल्ड कप था, उसमें उनके प्लेयरों ने उन्होंने डिस्टर्ब किया तो उनको गुस्सा आया, तो वो हवा में जंप कर करके उस प्लेयर के मुंह पर मार दिए थे जूते।
तो रेड कार्ड दिखा के उनको बाहर किया और 4 साल के लिए डिबार कर दिया। ऐसे खिलाड़ी को भी खेल के मैदान में इनडिसिप्लिन होने से सज़ा हाथ के हाथ सुना देते हैं। और कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ सज़ा का कोई नहीं मानता। आज भी इंदिरा गांधी को मारे हुए को भी सज़ा नहीं हुई। तो खेल में और वही फिर मैराडोना दूसरे 4 साल बाद में वर्ल्ड कप खेलने आए तो मार खाते रहे, कभी गुस्सा नहीं किया और वर्ल्ड कप जीता भी उन्होंने। मतलब तो सबक अनुशासन सबसे बड़ी बात है। चलिए बहुत शुक्रिया सर। तो सर ने बहुत बढ़िया बात बताई है कि देखिए अनुशासन कितना ज़रूरी है जीवन में, और अनुशासन अगर आपके पास है तो आपको शिखर तक पहुंचने में देरी भी नहीं लगेगी और कोई रोक भी नहीं सकता आपको। राजस्थान में 11 साल बाद नेशनल वॉलीबॉल प्रतियोगिता होने जा रही, जिसमें महिला और पुरुष दोनों ही हिस्सा लेने वाले हैं। काफ़ी सारी टीमें यहाँ आने वाली हैं राजस्थान में वॉलीबॉल खेलने के लिए। मेरे साथ टीम मेंबर्स हैं। सबसे पहले उनका नाम जानेंगे, वो किस पद पर हैं और किस तरीके से राजस्थान में कितनी टीमें आने वाली है और कितना भव्य होने वाला है ये मैच, उसकी जानकारी लेते। सर बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम बलदेव सिंह ओदारा, मैं अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल कोच हूँ और इस समय आयोजन समिति का मैं वाइस चेयरमैन हूँ, जो कि भारत सरकार के खेल मंत्रालय और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की सिफारिश पे वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की एडॉक कमेटी बनाई गई और उन्होंने हमें यहाँ ये कार्य सौंपा है आयोजन समिति के रूप में। बहुत बधाई हो सर उसके लिए। और मैंने सुना है सर 11 साल बाद ये प्रतियोगिता होने जा रही है। जी हाँ, ये प्रतियोगिता तो राजस्थान में 11 साल बाद होती जा रही है। वैसे वॉलीबॉल, नेशनल वॉलीबॉल पिछले 5 साल से बंद पड़ी थी क्योंकि वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया सस्पेंडेड थी। उसकी वजह से कोई भी राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन नहीं हुआ, क्योंकि अब जाकर के ये समिति ने ये निर्णय लिया कि एडॉक कमेटी इसको सुचारू रूप से वापस डे टू डे इसकी प्रोग्रेस देखे और इस प्रतियोगिता का संचालन करे। तो विशेष करके हमारे प्रेम सिंह जी बहादुर साहब ने ये बीड़ा उठाया, हिरानी जी कटारिया जी ने अपना बीड़ा उठाया और साथ में बहुत बड़ा सहयोग रहा युवाओं के साथ लवमीत कटारिया का, और क्रीड़ा परिषद ने तहे दिल से हमारा सहयोग किया। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं क्रीड़ा परिषद के, डॉक्टर नीरज कुमार पवन साहब, उन्होंने तहे दिल से पूरा सहयोग किया कि आपको जो चीज़ें चाहिए क्रीड़ा परिषद से हम उपलब्ध कराएंगे, और इसी की वजह कि आज ये भव्य आयोजन होने जा रहा है। कितनी टीमें हिस्सा लेने जा रही हैं सर? टीमें लगभग 35 टीम से पुरुष वर्ग में होंगी और अबाउट 30 टीमें महिला वर्ग में होंगी। कितनी तारीख से होने वाला है सर मैच? ये 7 जनवरी से शुरू होगा और फाइनल इसका 13 जनवरी को होगा। तैयारियां कैसी हो रही हैं सर? और 11 साल का जिक्र करें, 11 साल बाद बहुत एक लंबा समय हो जाता है, और वो भी राजस्थान के लिए। राजस्थान की पावन धरा पर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप होने जा रही, तैयारियां कैसी हैं? बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि हम सब लोगों की भी इच्छा थी और खिलाड़ियों की भी इच्छा थी और जन भावना भी ऐसी थी कि ये खेल क्यों रुक गया, जबकि ये ग्रामीण खेल है, ग्रामीण संस्कृति का खेल है और राजस्थान में बहुत लोकप्रिय खेल है। ये इसको बंद देख करके लोग भी मायूस हुए, लेकिन चूँकि इसका आयोजन होने जा रहा है तो अब हर खिलाड़ी उत्साहित हैं, हर कार्यकर्ता उत्साहित है और हर वर्ग उत्साहित है कि एक बहुत बड़ा आयोजन है और भव्य आयोजन होगा। इसकी हम लोग कल्पना नहीं कर पाएंगे, इससे भी आगे बढ़ कर के ये आयोजन होने जा रहा है। अक्सर मैं देखती हूँ सर युवाओं को वॉलीबॉल खेलते हैं लेकिन मौका नहीं मिलता, अब कहीं ना कहीं उनके लिए रास्ते तो खुल गए। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है, रास्ता खुला, इसी का इंतजार कर रहे थे। स्पेशली वॉलीबॉल में जो एज ग्रुप के टूर्नामेंट्स होते हैं, 16 ईयर के, 18 ईयर्स के, 20 ईयर्स के, उन युवाओं का ये 5 साल जो मिस हुआ है, उनका एज ग्रुप टूर्नामेंट्स भी उनका मिस हुआ, उनको बड़ा लॉस हुआ है। उनके पास कोई वैलिड सर्टिफिकेट नहीं थी, क्योंकि अब ये अधिकृत आयोजन हो रहा है। इसके आयोजन की जो सर्टिफिकेट्स खिलाड़ियों को मिलेंगी, उसका सरकार के सर्विसेज में भी कोटा है, उसका भी उनको फ़ायदा होगा और इसका वो लोग उपयोग भी कर सकेंगे। ये बहुत बड़ी भाग्यशाली साल निकल रही है इस साल कि इस फर्स्ट टाइम 5 साल के बाद में ये जयपुर को ये मौका मिला कि आप इसका आयोजन करवाइए। नया साल आया तो युवाओं के लिए कुछ ना कुछ नया ज़रूर लेकर आया होगा। युवाओं के लिए एक छोटा सा मैसेज देना चाहेंगे? युवाओं के लिए मैसेज है कि आप अपने प्रयास जो है एक निश्चित लगन करके और एक टारगेट दिमाग में करके कि मुझे खिलाड़ी बनना है। खिलाड़ी बनना तो किस खेल का बनना है,
और उसमें लगन के साथ, प्रयास के साथ उस लगन में लग जाइए। वॉलीबॉल जिनको पसंद है वो वॉलीबॉल खेलें। दूसरे युवा अगर कोई दूसरा खेल अपनाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से वो जो भी बनना चाहते हैं वो अपना टारगेट अपने दिमाग में रखें और सुबह शाम उसी के हिसाब से प्रयास भी करें, अपने मेंटेन करें अपने आप को, अपने डाइट्स को मेंटेन करें, अपने व्यायाम को मेंटेन करें और अपने आदर्श जो आपके जो शिक्षक हैं उनके जो नेतृत्व में आप जिनके आप कोचिंग ले रहे हो या लेना चाहते हो उनके मान सम्मान के साथ में आप उनके साथ काम करिए। ये शुभ दिन होगा, अच्छा होगा, भला होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया सर ने बहुत बढ़िया बात कह दी। देखिए, प्रयास करना नहीं छोड़िएगा, प्रयास से ही सब कुछ मिलता है। जो भी खेल आप खेल रहे हैं उसे पूरी ईमानदारी के साथ खेलें और निरंतर आप प्रयास करते रहे, सफलता ज़रूर आपकी कदम चूमेगी।